हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुष सर क्लासेस। और आज का हमारा विषय होगा आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग। और द पोएटेस हैं इनकी माया एंग्लू। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माया एंग्लू जी, ये एक ब्लैक कलर्ड या फिर एफ्रो अमेरिकन पोएटेस है, एफ्रो अमेरिकन है। एफ्रो अमेरिकन का मतलब जो अश्वेत है, जो अश्वेत है मीन्स उनका जो स्किन कलर है वो डार्क है, वो ब्लैक है। और इन्होंने ये साथ ही साथ पोएटिस होने के साथ साथ ये एफ्रो अमेरिकन एक्टिविस्ट भी थी, क्योंकि जब ये पोएम लिखा गया उस टाइम पे अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, हम लोग कह सकते हैं। और क्योंकि व्हाइट पीपल जो थे, जो वहां के व्हाइट पीपल थे, उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन्स जो कि अफ्रीका से लाकर यहाँ पे बसाए गए थे, उनके ऊपर बहुत ही सारे अत्याचार और जुल्म करने लगे थे, जिसके लिए इन्होंने आवाज उठाया और इन्होंने यह पोएम लिखा। सो बहुत ही मार्मिक, बहुत ही ज्यादा टची और बहुत ही इमोशनल पोएम है। तो आप सभी बड़े ही ध्यान से सुनिएगा इस पोएम को, जिसे लिखा है माया एंग्लू जी ने। तो चलिए अपने स्टैंजा की तरफ। सो फर्स्ट स्टैंजा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर माया एंग्लू जो कि एक एफ्रो अमेरिकन है, इन्होंने मेटाफर का यूज किया है। क्या चीज का यूज किया है इन्होंने? मेटाफर। तो मेटाफर का तात्पर्य यह होता है जब कोई शख्सियत अपने आप को किसी दूसरे चीज के संबंध में रख कर कहता हो। याद रखिए, जब कोई शख्सियत अपने आप को किसी दूसरे चीज के संबंध में रख कर कहता हो, जैसे कि ये है माया एंग्लू और इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है एज अ केज्ड बर्ड। तो माया एंग्लू एक्चुअली अपने आप को ही सिर्फ नहीं कर रही है, कह रहे हैं यहाँ पे इन्होंने पूरे अपने समाज, अपने पूरे ब्लैक समुदाय, अपने पूरे ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है। और ये ब्लैक कम्युनिटी या फिर एफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी को इन्होंने कहा है एज अ केज्ड बर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे एज अ केज्ड बर्ड। और अब देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्री बर्ड का चित्र है। ये फ्री बर्ड एक्चुअल में सिंबलाइज या फिर मेटाफर यूज किया गया इस फ्री बर्ड को लेकर कि ये फ्री बर्ड वो है जो कि व्हाइट पीपल है, व्हाइट पीपल है अमेरिका के। तो ये कंपैरिजन है। तो यहाँ पे हम लोग वर्सेस देखेंगे, दो बर्ड्स के ऊपर ये पूरा पोएम लिखा गया है। एक है केज्ड बर्ड और दूसरा है फ्री बर्ड। ठीक है, तो माया एंग्लू जी का इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा, A free bird leaps on the back of the wind। अब देखिए ये जो पहले दो लाइन है, इन दो लाइनों में क्या कह रही है मिस? A free bird leap, जो ये फ्री बर्ड है मीन्स जो व्हाइट कलर के अमेरिकन्स हैं, सादे अमेरिकन्स हैं। On the लीप्स का मतलब है उड़ना, ये जंप करती है ऑन द बैक ऑफ द विंड। बैक ऑफ द विंड का मतलब है हवा के झरोके के साथ, हवा के विंड करंट के साथ उसके ऊपर ये जंप करके उड़ती हैं। ठीक है, उड़ती हैं। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम, और जहां तक हो सके डाउन स्ट्रीम, जहां तक हवा इसे ले जाए वहां तक जाती हैं। ये चौथे लाइन में हम देखेंगे टिल द करंट एंड्स, और बहुत ही नीचे तक, बहुत ही अमेरिका से बहुत ही नीचे दूर सुदूर इलाके तक में ये लोग चले जाते हैं, जहां तक की हवा इन्हें ले जाता है, जहां तक कि विंड करंट इन्हें ले जाता है, ये वहां तक जा सकते हैं। एंड डिप्स हिज विंग, और ये अंग्रेजों के लिए क्या कह रही है? अंग्रेजी मींस व्हाइट कलर्ड जो पीपल है, इन लोगों के लिए कह रही है ये। एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सनरेज, सूरज के ऑरेंज किरणों में और सूरज के ऑरेंज रेज में अपने आप को वो पूरा लिफ्ट कर लेते हैं। एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। अब देखिए लास्ट लाइन में क्या कह रही है? एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, और पूरे स्काई को, ये जो व्हाइट पीपल है ये कहते हैं ये स्काई तो हमारा है, इसके ऊपर आधिपत्य जो पोसेशन ये तो सिर्फ हमारा है, ये तो ब्लैक पीपल्स का नहीं है, ये सिर्फ व्हाइट पीपल का है। तो ध्यान से दीजिएगा, ये सिर्फ व्हाइट पीपल का है। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट स्टैंजा एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है, मेटाफर द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है व्हाइट पीपल्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा के नेक्स्ट। सेकंड स्टैंजा, बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स, देखिए बर्ड्स दैट स्टॉक्स मींस मूव्स विद अ वेरी लिटिल स्पेस। यहां पे एक स्क्रीन पे लाना चाहूंगा मैं, ये आ गया आपके सामने एक पिंजड़े में बर्ड। ठीक है, तो पिंजड़े में जब बर्ड रहता है देखिए बड़ा ही कम स्पेस रहता है, बहुत ही कम स्पेस रहता है। ठीक है, हटाइए। तो ये बहुत ही कम स्पेस के साथ फर्स्ट लाइन में कहा जा रहा, बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज, और बहुत ही कम स्पेस के साथ अपने बहुत ही छोटे से कम जगह वाले केज में ये बर्ड जो है ये चलता है। कौन सा बर्ड? केज्ड बर्ड। और केज्ड बर्ड किसके लिए यूज किया गया है? ब्लैक पीपल्स के लिए। और ब्लैक पीपल्स को केज्ड बर्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि अमेरिका में उन दिनों ब्लैक्स के ऊपर, एफ्रो अमेरिकन के ऊपर बहुत ही सारे अत्याचार हो रहे थे, बहुत ही सारा टॉर्चरेंस हो रहा था, बहुत ही ज्यादा
अत्याचार एट्रोसिटीज उनके ऊपर हो रहे थे, कैन सेल्डम सी थ्रू। और थर्ड लाइन में ये कह रही है कि बहुत ही कम, बेयरली, सेल्डम का तात्पर्य है बेयरली, बहुत ही कम चीज, अपने इस बंदिश की वजह से, अपने इन बार्स की वजह से बहुत ही कम चीज वो देख पाते हैं, थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, क्योंकि पूरे तरीके से तो ये पिंजरे से घिरे हुए हैं, तो इनको दूर, यहां तक कि बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे क्यों? क्योंकि ब्लैक लोगों के साथ उस टाइम पे अमेरिका में बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता था। बार बार मैं कह रहा हूं, बार बार इसको रिपीटेडली कह रहा हूं, दैट द ब्लैक पीपल वर कंप्लीटली फेसिंग द एट्रोसिटीज ऑफ द व्हाइट पीपल एंड they were not permitted, they were not allowed to move around freely even, यहां तक कि उन्हें बाहर घूमने तक के लिए नहीं दिया जाता था, बाहर जाने तक नहीं दिया जाता था, बाहर अपने बातों को नहीं रखने दिया जाता था, यहां तक कि गाड़ियों में नहीं चढ़ने दिया जाता था, ठीक है। एंड इन फिफ्थ लाइन में क्या है, his wings are clipped and his feet are tied, और साथ ही साथ इनके जो विंग्स हैं, जो ये पक्षियों का विंग्स हैं, पंख हैं, पर हैं, इन्हें भी काट दिया गया है, यानी कि इनके फ्रीडम को छीन लिया गया है। एंड हिज फीट्स आर टाइड, और इनके पांव को बंदिश कर दिया गया, इनके पांव को जकड़ दिया गया, इनके पांव को बांध दिया गया है रस्सियों से, ताकि वो घूम ना पाए, यानी कि इनके फ्रीडम्स को पूरे तरीके से जकड़ लिया गया है, बेड़ियों में लगा दिया गया है। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, और इसी वजह से ये जो पक्षी है केज्ड बर्ड, वो और तो कुछ नहीं कर सकता। सो ही opens his throat to sing, और इसी वजह से वो सिर्फ गाना गा सकता है। बिकॉज इंसान को जितना भी, आप इंसान हो या कोई भी पशु पक्षी जानवर हो, आप उसे जितना भी बंद कर लें, लेकिन उसके आप मुंह को नहीं बंद कर सकते, उसके आवाज को आप दबा नहीं सकते। सो ये ब्लैक लाइफ मीन्स, ये जो ब्लैक पीपल है, ये अपने बात को उठाते हैं और गाना शुरू करते हैं। सो सिंगिंग का मेटाफर है रेजिंग देयर वॉइस फॉर फ्रीडम, ठीक है। तो चलते हैं अब थर्ड स्टैंजा की तरफ। थर्ड स्टैंजा, द केज्ड बर्ड सिंग्स विथ fearful थ्रिल। देखिए थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट 2 लाइन में ही लिखे हैं, द केज्ड बर्ड सिंग विथ अ fearful थ्रिल। अब ये fearful थ्रिल का तात्पर्य है, मतलब कि वो गाते हैं लेकिन बड़े ही ट्रेम्बलिंग वॉइस के साथ, बड़े ही डर के साथ, क्योंकि डर तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि आप किसी के अंडर में हैं, आपके ऊपर कोई आपके ऊपर शासन कर रहा है, आप किसी के गुलाम हैं, तो डर तो कहीं ना कहीं लगता है। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल, ऑफ थिंग्स अननोन, थिंग्स अननोन मतलब उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी के बंधुए हैं या फिर आप किसी के स्लेव हैं, तो आपका मालिक या फिर जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, वो शायद आपको मार भी सकता है, तो वो कहीं ना कहीं जीवन का डर तो लगा ही रहता है दोस्तों, ठीक है। बट लॉन्ग फॉर स्टिल, लेकिन वो अपने आजादी का, अपने फ्रीडम का हमेशा से सोच वो बनाए रखता है। होप नहीं खोना चाहिए, हमें कभी भी अपने आशा नहीं खोना चाहिए, हमें अपने विश्वास के ऊपर अडिग रहना चाहिए, हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन आएगा जब हम सभी आजाद होंगे, और ये आजादी सबका हक है, तो हम सब आजाद होकर रहेंगे। एंड हिज ट्यून ही हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल्स, और बहुत ही दूर 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 सदूर इलाके, जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल्स, बहुत ही दूर सदूर इलाकों में, बहुत ही दूर डिस्टेंस लैंड तक में इनकी आवाजों को सुना जाएगा। लेकिन कब? जब वो गाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई आवाज उठाता है कि मुझे आजादी चाहिए, तो वो उस आवाज को सुना जाएगा, उससे हम डरे ना। वो अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार होता है, सो डोंट बी स्कैर्ड, आप उसके अगेंस्ट में आवाज उठाइए, उसके अगेंस्ट में खड़े होइए, उस आवाज को देर या फिर सबेर कभी ना कभी तो सुना ही जाएगा। ये कह रही है माया एंग्लो। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, बिकॉज केज्ड बर्ड किस लिए गा रही हैं? वो अपने फ्रीडम के लिए गा रही हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, The free bird think of another breeze. Free bird think of another breeze. ओके, एक दूसरे, ये जो फ्री बर्ड है यानी कि गोरे अमेरिकन से ये दूसरे ब्रीज का क्या बोलते हैं, सोचते हैं। अब ये क्यों सोच रहे हैं दूसरे ब्रीज को? हालांकि ये पहले भी एक फ्री बर्ड होकर पूरे तरीके से उड़ चुका है, लेकिन ये दूसरे फ्लाइट के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ये सिंबलाइज करता है ग्रीड, कि इंसान जो है, जो मुक्त इंसान भी है, वो अपने आप को कभी भी इस लालच से बचा नहीं पाता, और वो और ज्यादा लालच के चक्कर में कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो इसलिए और भी ज्यादा उत्साहित होता है और उसके लिए
हमेशा सोचते रहता है, तत्पर रहता है। एंड द ट्रेड विंड शॉप थ्रू द साइंग ट्री, और जो ये ट्रेड विंड्स हैं ये इक्वेटर से उठती हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में जाती है। इक्वेटोरियल रीजन कौन सा है अफ्रीका, वेस्टर्न कंट्री है कौन सा, अमेरिका। तो ये ईस्ट, ये डायरेक्टली ईस्ट से वेस्ट जाती हुई ये ट्रेड विंग्स इनको लेके आती हैं। एंड द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन द डॉन ब्राइट लॉन, और शाम के समय, सुबह के समय लॉन मतलब एक हरे भरे खेतों के पास इनको तो बकायदा फैट वॉर्म्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि पक्षियां क्या खाती हैं, फैट वॉर्म्स। अब ये फैट वॉर्म सिंबलाइज करता है खाना और वो सभी तरीके के प्लेजर, सभी तरीके के एंजॉयमेंट्स जो एक आजाद व्यक्ति पा सकता है, जैसे कि घूमना हो गया, फिरना हो गया, चलना हो गया, हर जगह बात करना हो गया, अलग अलग तरीके के एंटरटेनमेंट्स हो गए। तो इन सभी के लिए ये आजाद है और इन सभी चीजों को एंजॉय कर सकता है। लेकिन एक केज्ड पक्षी कभी भी इन सभी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाता दोस्तों। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, और फिर से जो ये फ्री बर्ड है वो पूरे स्काई को, पूरे आसमान को क्या कहता है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा आधिपत्य है, और इसके साथ ये तो सब कुछ मेरा, इस पे सब चीज पे हक मेरा ही है, जो कि बहुत ही गलत है। एक्चुअली इंसान अगर है तो कोई इंसान किसी से बड़ा नहीं है, कोई इंसान किसी से छोटा नहीं है। ये पूरा देश, ये पूरा दुनिया, ये पूरा विश्व एक्चुअली ऊपर वाले का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट सेकंड स्टैंजा, बट द केज्ड बर्ड, लास्ट सेकंड स्टैंजा, बट द केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, और इस केज्ड बर्ड, ये जो काले या श्वेत व्यक्ति हैं, किस पे खड़े हैं, ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, उनके साथ कन्फाइनमेंट ने, ग्रेव ऑफ ड्रीम्स का तात्पर्य है, ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, ग्रेव ऑफ ड्रीम्स का मतलब है जो सपनों का कब्रिस्तान हो, क्योंकि वो केज्ड है, वो पूरे तरीके से बंद है, वो उनके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है, वो सभी उत्पीड़ित हो रहे हैं, उन्हें कोई फ्रीडम नहीं है कुछ करने के लिए। तो उस टर्म्स को हम लोग कहेंगे कन्फाइनमेंट एंड प्रिजनमेंट। तो ये प्रिजन में है, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ही सारा पनिशमेंट्स है, उनके ऊपर बहुत ही सारे लिमिटेशंस हैं कि आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, अगर ये किया तो तुम्हारे ऊपर ऐसा होगा, वो किया तो तुम्हारे ऊपर ऐसा होगा। तो केज्ड बर्ड कुछ कर ही नहीं सकते, वो आजाद ही नहीं है, ना तो उनके पास सही से खाना है, ना ही उनके पास सही से पीना है, ना तो रहने का जगह है, ना तो कुछ करने के लिए काम है। वो सिर्फ एक बंद पिंजरे में इंतजार करते हैं कि कब समय आएगा और वो कब मर जाएंगे। तो ये हाल था एक्चुअली ब्लैक पीपलों का अमेरिका में उस दौर पे। His shadow shouts on a nightmare scream, और जो ये सेकंड लाइन में है, His shadow shouts on a nightmare scream, रात के समय ये जो पक्षी है, ये केज्ड बर्ड अपने ही परछाई को देखकर डर जाते हैं। किसे? अपने ही परछाई को देखकर डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि his wings are clipped and his feet are tied, क्योंकि उसके पंखों को, वो अपने पंख अपने परछाई में देखता है, शीशा तो होगा नहीं, वो अपने परछाई में देखता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया है कृष्णा, ये क्या हो गया है, हमारे पंखों को काट दिया गया है, हमारे फ्रीडम को छीन लिया गया है, और हमारे पैरों को बांध दिया गया, हमारे ऊपर बेड़ियां लगा दी गई हैं कि हम कहीं यहां जा भी नहीं सकते, ये दशा है हमारा। तो ठीक है, सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, और इसी वजह से वो अपने आवाज को ऊपर उठाता है और वो गाना शुरू करता है कि मुझे आजादी दे दो, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए जो मेरे हक की चीज है, मुझे आजादी चाहिए जो मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और चलते हैं हम लास्ट पैरा की तरफ, लास्ट पैरा प्लीज, जो कि एक रिपीटेड पैरा है, स्टैंजा नंबर 3, स्टैंजा 3 इसमें रिपीटेड है। The caged bird sang with a fearful thrill, जैसे कि मैंने बताया था, फिर भी caged bird गाता है बहुत ही fearful, डरे हुए आवाज से गाता है, on things unknown, और जानता भी नहीं है कि वो क्या रहा है और उसका क्या हर्ष हो सकता है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, but longed for still, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये विश्वास है, and his tune is heard, और उसके आवाजों को सुना जाएगा, दूर तक सुना जाएगा, on the distant hill, for the caged bird sings for freedom, क्योंकि ये जो केज्ड बर्ड है वो क्यों गा रहा है, उसे आजादी चाहिए। और ये रहा पूरा का पूरा पोयम। दोस्तों आप सभी बच्चों को कैसा लगा ये पोयम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये पोयम आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोयम्स है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम्स इन ICSE। सो प्लीज क्लिक द लाइक बटन, जैसे कि लाइक बटन है, आप लाइक बटन क्लिक कीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए, और सब्सक्राइब बटन को प्लीज हिट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
कीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ही ज्ञान आपको प्राप्त होगा। आप डरिए नहीं, आप इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप और भी ज्यादा सीख पाए। अपने दोस्तों के साथ आप जाइए, इस पोएम के बारे में बताइए, इस पोएम के बारे में चर्चा कीजिए ताकि आप और नॉलेज गेन कर पाए। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिए, क्योंकि मैं हर दूसरे तीसरे दिन पे एक नया चैप्टर के ऊपर अपने एक्सप्लेनेशन, अपने विश्लेषण को जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।